आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। मित्र, भजन 38 के शीर्षक है दाऊद के गीत। प्रतीक के रूप में बलिदान खातिर ई पश्चाताप के गीत है। ई दाऊद के द्वारा दिहल गईल आदेश है और यह उनका रोग के बखान। दाऊद के रोग यानी कि बीमारी गंभीर बा। उनकर शरीर तिल तिल कके ओ रोग में घुलत जा रहल बा। इतिहास ग्रंथ एह रोग पर कोनो प्रकाशन नहीं खे डाले, पर रोग तो बढ़ले बा। हम कैसे जननी पिछला एगो रचना में दाऊद अपना चंगाई के खातिर परमेश्वर के धन्यवाद दिहलन। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी भजन संहिता के किताब 38 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी ध्यान से। हे यहोवा, अपना प्रकोप में हमरा के मत झिड़का, ना अपना भड़कत क्रोध में हमार तार ना कर। काहे कि तोहार तीर हमरा गहरा लागल बा और ई तोहार हाथ हमरा के नीचे दबा रखले बा और ई तोहार क्रोध के कारण हमरा शरीर में कुछ अयोग्यता नहीं खे। हमरा पाप के कारण हमार हड्डी सब में कुछ चैन नहीं खे। प्रिय मित्र, दाऊद एह समय बहुते एक गहिरा वेदना में बाणे, यानी कि पीड़ा में बाणे। उ प्रार्थना कर रहल बाणे कि परमेश्वर हमरा के क्रोध में कहीं दंड ना दे बैठस। उनका अपना आप के गहिरा बोध सतावत रहे। उनका मालूम हो गई कि हमारा ई रोग के पाप के परिणाम है। प्रिय श्रोता मित्र, भाई बहन, हम और रउआ आपन बोझ खुद नहीं जा उठा सकत। जरूरी हो जाला कि हम आपन बोझ परमेश्वर के सामने छोड़ दी जा, उनका ऊपर राख दी जा, उनका के दे दी जा। मित्र, त यही अध्याय के 5 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। हमार मूढ़ता के कारण हमरा लागल कोड़ा के घाव से महक आवे लागल बिया, उ सड़े लागल बा और हम दुख से झुक के बहुते नीचे दब गइल बानी और दिन भर विलाप करत फेर रहल बानी। काहे कि हमरा कमर यानी कि डांड में जलन ही जलन भरल बा और हमारा शरीर में कुछ अयोग्यता नहीं खे। हम निर्बल हो के बहुत ही चूर चूर हो गइल बानी। हम अपना दिल के दर्द के यानी कि व्यथा से कराह रहल बानी। रोग जौन की दाऊद की मूर्खता के परिणाम रहे, अब उनकर मनोव्यथा बन चुकल रहे। हमरा के बताई कि दाऊद कौना रोग के शिकार हो गइल बाड़न। ऐसन बहुते लोग यह बीमारी के यानी कि यह रोग के अनुमान लगावत रहले कि ई रतिज रोग है, पर डॉक्टर ये बात से सहमत नहीं खन कि कुछ लोग इनकर व्याख्या क्रूसित मसीह यीशु के शरीर के पीड़ा सब तथा मनोव्यथा से
कैले बाड़न। मसीह यीशु हमनी लोगन के अपना शरीर पर उठा ले रहन सब मानवता के रोग। श्रोता मित्र भाई बहन, इस सत्य हो सकता काहे कि रोग तो पाप के परिणाम है और ई मसीह यीशु में कोनो भी पाप ना रहे। उनका जन्म के विषय लूका कहले रहन, स्वर्गदूत उतर यानी कि जवाब दिहलन, पवित्र आत्मा तोहरा पर उतरी और इस सर्वोच्च परमेश्वर के शक्ति के छाया तोहरा पर पड़ी। ऐसे जे तोहरा से पैदा हुई उ पवित्र हुई हैं और ई परमेश्वर के बेटा कहलई हैं। मसीह यीशु पवित्र रहन, उ पाप स्वभाव के साथ पैदा ना भइल रहन। परमेश्वर पिता के मसीह यीशु के विषय गवाही रहे। सड़क से ई आवाज सुनाई दिहल, तू हमार प्रिय बेटा हवा, हम तोहरा से बहुते प्रसन्न बानी। पृथ्वी के अपना जिंदगी समय के आखिरी दिन में मसीह यीशु कहले रहन, तोहरा में से के हमरा पर पाप के दोष लगा सकता। मसीह यीशु पवित्र रहन, पाप से पूर्णतः अछूता। यदि उ रोगी होखिते त निष्कलंक मेमना के रूप में क्रूस पर बलिदान के खातिर उ अयोग्य हो जैते। रोग पाप के परिणाम है। पवित्र मसीह यीशु क्रूसित होत आगे बढ़े। मसीह यीशु के पहला 3 घंटा में मानव से जितना हो सकल उतना पूरा कोइले। अगला और 3 घंटा में परमेश्वर अपन सर्वोच्च कोशिश लगा दिले। तब मसीह यीशु समस्त कोइल गोइल पाप अपना ऊपर ले रहन। ए बिंदु पर आके हमने के बहुते सावधान हो गोइल जरूरी होला। मसीह यीशु समस्त विश्व के पाप अपना ऊपर ले रहन। जब हमरा से ई कहल जात रहे कि मसीह यीशु हमार रोग अपना ऊपर ले लिहले, तो अर्थ ई होला कि उ हमनी के पाप के रोग अपना ऊपर ले लिहले। पतरस एकर साफ साफ पुष्टि कैले बाणे। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ, तो ओहमे देखी पतरस के पत्री यानी कि पहला पत्री एकर 2 अध्याय के 24 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। सुनी, वो खुद अपना ही देह में क्रूस पर हमरा पाप सब के उठा लिहले, जौना से हम पाप के खातिर मुअनी और धार्मिकता के खातिर जिंदगी व्यतीत करी, काहे कि उनका घाव से तू स्वस्थ भइल बड़ा। ई पद साफ साफ बता रहल बा उ अपना शरीर में हमनी के पाप के लेके क्रूस पर चढ़ गइलन, जौना से कि हमनी के पाप के खातिर मृत्यु होके उनका घाव द्वारा भला चंगा हो गइल बानी जा। भला चंगा कौना रोग से? एकरा रोग से ना, हमार चंगाई पाप से भइल बा। मसीह यीशु क्रूस पर हमरा पाप के उठा लेहले। मसीह यीशु पाप के समस्या से हमनी के उद्धार कइलन। उ रोगी शरीर ले क्रूसित ना भइले। रोग तो पाप के परिणाम है और मसीह यीशु में पाप के स्पर्श तक ना भइल रहे। ई मसीह यीशु के प्रति घोर निंदा हुई। यदि हमनी के ई कही जा कि मसीह यीशु जब क्रूसित भइले वो हमनी के रोग अपना ऊपर ले लेले। जे रोग के अनुभव कैले बा, ए भजन में दाऊद के पीड़ा दुख के पहचान सकता। उपयुक्त ई होई कि रोवा अपना बीमारी के संसार के सबसे महान डॉक्टर के पास ले आई और फिर अपना क्षेत्र के सर्वोत्तम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और इलाज शुरू करी। डॉक्टर के सब कौशल
और विशेष ज्ञान परमेश्वर के ओर से भइल करेला। भले एकर बोध होखे या ना होखे, भले ही ऊ एकरा के स्वीकार करे या ना करे। प्रिय मित्र, तो आई जा अब देखल जाओ भजन 39 के, और एकर मुख्य विषय है जिंदगी के खत्म होखल। ई एगो उत्तम रचना है, जबकि हमनी के दुर्बलता नाश होखे वाला थोड़ा समय के सबसे बढ़ के प्रकाशन है। ई जिंदगी के खोखलापन के हमनी के सामने साफ दिखाई दे रहा बा। अक्सर ही यह भजन के मृत्यु के अवसर पर पढ़ल जाला। ई सही भी लागता। कुछ भक्त सब एकरा सबसे सुघर शोक गीत के श्रेणी में ला रखले बाणे। केहू अन्य कहले बा कि दाऊद के दिल में भावनाएं सब उमड़त रहे, पर ऊ झिझकत रहन, काहे कि उनका आसपास सहानुभूतिहीन लोगन के जमघट रहे। उनका भय रहे कि उनका मुख से निकलल कोनो शब्द के कारण अविश्वासी सब के परमेश्वर के निंदा के अवसर मिल जाई। पर यह भाव के बहरी त आवे के ही रहे। अतः ऊ कोनो मनुष्य के सामने ना, ई भाव लेके परमेश्वर के सामने चली गइलन और उहाँ में आपन दिल ढेल के रख दिहलन। यहाँ वो आपन ना के शून्यता यानी कि जीरो, दुर्बलता और नश्वरता के प्रति विचार कर रहल बने। वो ई सोच रहल बने कि मानव परमेश्वर के शब्द सृष्टि में महानतम विफलता सिद्ध भइल बा। परमेश्वर के संगति के बिना मानव जिंदगी अर्थहीन और खोखला रह जाता। परमेश्वर पुत्र के बिना मानव जिंदगी कुछ भी नहीं खे रही गइल। ए खाली फेर ई दाऊद के रचना ह सूचित करता मुख्य वादक के खातिर, यदुतून के खातिर। के है ई यदुतून? का ऊ एह गीत के स्वर में गौले रहन? ऊ इस्राएल के आराधना के समय संगीत संचालन के खातिर ठहरौले। ओ में से एगो संगीतज्ञ रहन, अन्य दूगो रहन, अशाप और हेमान। ये तीनों के साथ रहन। दाऊद इस्राएल के लोकप्रिय एवं मधुर गायक, संगीतकार, समस्त आराधना संगीत ये चारों के द्वारा से संचालित कल जात रहे। यह रचना के सुघर शब्द पर विचार करी त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओ में देखी भजन संहिता 39 अध्याय के 1 से 4 पद यह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। हम कहनी, हम अपना चाल चलन के चौकसी करब कि हम अपना जीव से पाप ना करी, जबकि दुष्ट हमरा सामने बाणे। हम अपना मुंह में लगाम लगा के राखब। हम गूंगा बन के मौन यानी कि चुप रहनी, भलाई करे से भी चुपी सधले रही, और हमार दुख बढ़ गइल। हमार दिल भीतर ही भीतर जल उठल, सोचत सोचत आग भड़क उठल। तब हम अपना जीभ से बोल उठनी, हे यहोवा, ऐसन कर कि हम अपन अंत जानी, और ई भी कि हमरा उम्र के दिन कतना बा। हम इहो जानी कि हम कैसन क्षण भंगुर बानी। प्रिय मित्र, दाऊद ई समझ लेले रहन कि मानव कतना नाजुक बा, ओकर जिंदगी कतना छोट होला। अतः ऊ सवाल कर रहल बाड़े, का उद्देश्य बा जिंदगी के? ऊ का ह जौन से कि जिंदगी के अर्थ प्राप्त होला? यह सवाल बा आज के पीढ़ी के, जौन की बेचैन कइले बा। उहो लोग यह सवाल कर रहल बाने। प्रिय मित्र, आज भी एगो मसीही जिंदगी शैली
अपना सकता जौन की पूरा तरी से अर्थहीन बा। यदि रउआ मसीही माता पिता हई का राउर जिंदगी रउरा संतान के मसीह यीशु के निकट ले आओ में सहायता मदद करल बा। कहीं ऐसा तो नइखे कि राउर जिंदगी शैली ओहनी लोग के मसीह यीशु से दूर करत जा रहल बा। आज पृथ्वी तल पर अनेक आवारा नौजवान और लड़की सब घूमत फिरत बाड़ी सा, काहे कि ओहनी के सामने केहू के उत्तम जिंदगी के आदर्श प्रस्तुत नहीं कइल गइल। ओहनी लोग तो उत्तम परिवार में जन्म ले बाणे और सब सुख सुविधा उपलब्ध बा और ओहनी लोग के अपना बाबू मातारी के देख के कहले लोग कि जिंदगी में अब कुछ नहीं के। गीत नया पीढ़ी खातिर बहुत ही सही बा। दाऊद के ई दुआ प्रार्थना है, प्रभु हमार सहायता कर कि हम अपना अंत के जाने के प्रयास करें और आपन कहल ठहरावल दिन सब की गिनती कर सकी। जिंदगी के सार्थक और उद्देश्य पूर्ण बने में हमार सहायता कर। तू हमारा जिंदगी के समय के थोड़ा ही दिन खातिर बनौले बड़ा। हमार उम्र तोहरा सामने कुछ भी नहीं खे। चीज प्रत्येक मनुष्य की स्थिति श्वास मात्र ही है। श्रोता मित्र भाई बहन, दाऊद अपना अंतर आत्मा के भाव के यहाँ पर प्रकट कर रहल बाड़े। प्रिय मित्र, आज संसार में ऐसा बहुते धनी मनी परिवार बा जौन की उन लोग के बाल बाचा कि अतना सुख सुविधा मिल रहा बा कि अपना रास्ता से लोग भटक जाता ने। ज्यादा धन दिहल लैकन के भी बहुत हानिकारक है, काहे कि पैसा कौड़ी दिहल लैकन के आदत बिगाड़ देला। ऐसे अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो अपना आप के रोकी, उतना ही दही जितना वो सही इस्तेमाल कर सके। उतना मत दे दी कि लड़का गलत रास्ता पर चले लागे। दाऊद अपना अंतर आत्मा से पुकार के हमनी के सामने ई भजन पेश कर रहल बाड़े। केहू प्रभु के सामने कुछ नहीं खे। उत्तन की सा घास के समान बा जौन सुबह में फलल फूलल दिखाई देला और सांझी का मुरझा जाला। ऐसे ने मानव जिंदगी है। प्रभु यीशु मसीह तो महान हमें, बस उनका किने आई और अपना जिंदगी के उनका सामने रख दी और अपना जिंदगी के जांची कि हम कहाँ बानी, कौना राह पर चल रहल बानी। हमार कहीं राह अंधेरा में तो नहीं के, या हमार कहीं कदम उजियारा में तो नहीं के चल रहल। वह दोनों में तुलना करी और आपन राह तैयार करी। वो जानतनी जिंदगी के राह, वह मार्ग सत्य और जिंदगी हमें परमेश्वर वह के आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।